من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. آج جس انسان کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں وہ میرا بزرگ اور میرا بھائی، لیکن ان سب سے بڑھ کر وہ میرا ایک دوست اور بہت گہرا دوست تھا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا. میرے خیال میں نوید انور کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے صرف دوسرے انسانوں کو پیار دینے اور ہنسانے کے لیے بھیجا تھا. جہاں تک میں ان کو جان پایا تھا، انہوں نے کبھی کسی کی دل آزاری نہیں کی، ہمیشہ لوگوں کو ہنسایا، پیار دیا، چاہے وہ کسی بھی عمر کا شخص ہو، بچے ہوں، بوڑھے ہوں، عورتیں ہوں، جوان ہوں، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں. انہوں نے ہمیشہ ہر کسی کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کی. اداسی روح کے اندر کہیں پر تمہارا نام لکھ کر رکھ گئی ہے. نوید بیٹا بہت فرمانبردار اور بہت اچھے چال چلن کا تھا، اور بہت خوش گفتار اور بہت ہی اچھی طریقے سے ملتا تھا. مجھے تو اس کی موت کا بہت ہی صدمہ ہے. میں نے جا کر ان کے دادا اور والد سے تعزیت کی ہے، لیکن میرا افسوس ابھی تک ختم نہیں ہو رہا ہے. مجھے بہت افسوس ہے، اتنا اچھا بیٹا ہم سے جدا ہو گیا. خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے ناصر، خزاں کی دھوپ سے شکوہ فضول ہے ناصر، میں یوں بھی پھول تھا آخر مجھے بکھرنا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچی بات ہے، جب علم ہوا کہ وہ اس دنیا میں نہیں رہا، مجھے چونکہ وقت سے پہلے نہیں پتہ لگا، آج وسیم بھائی کی وساطت سے پتہ چلا، جس کے لیے میں ان کے گھر گیا اور ان کے والد صاحب سے تعزیت کی. سچی بات ہے کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں تھے کہ میں ان کے والد اظہار ہمدردی اظہار افسوس کر سکتا. انتہائی مطلب اس جوانی کے عالم میں جس طرح اس کی اموات ہوئی ہے، تو میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس کس طرح اظہار کر سکوں. وہ ہمارا انتہائی قریبی ساتھی تھا، بھائی تھا، عزیز تھا، انتہائی مخلص اور سچے دوست. بہت بڑی مشکل سے ملتے ہیں. اس کو جدائی کا دکھ میں بیان نہیں کر سکتا. اور اس وقت اس جوانی کی موت نے ان کے والدین پر اور ان کے بچوں پر جو اثر چھوڑا وہ انتہائی تکلیف دہ ہے.
सच्ची बात है कि अभी उसका ये वक्त नहीं था, मगर हमारा यकीन है कि वक्त मौत किसी का इंतज़ार नहीं करती, मौत का वक्त एक तयन है, मगर अभी नवीद का जाने का वक्त नहीं था। इंतहाई दुख है और अफसोस है, और इसी में अल्लाह की रज़ा है। अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाए, उसके दर्जात को बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। बहरहाल ऐसे दोस्त साथी इस दुनिया में मिलने बड़े मुश्किल होते हैं। मुखलिस साथी एक भी हो ना तो वो बड़ा कीमती असासा होते हैं। और हमारे अजीज़ से जिस तरह उसने मेरे साथ तावन किया, मेरे इलेक्शन में मेरे साथ चले और भरपूर घर घर जाके मेरी कैंपेन चलाई, सच्ची बात है वो मुझे नज़ारा, वो वक्त मुझे याद आ रहा है, वो उसे मैं भुला नहीं सकता। बस अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे और मेरी दुआ है कि उसके वालिदैन को, उसकी बेवा को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। और अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं कि वो जिस तरह मेरा ईमान और यकीन है, जिस तरह वो नेक सीरत आदमी था, शरीफ घराने से तल्लुक़ रखता था, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे। यकीनन वो जनती है कि इंतहाई शरीफ और समाजी कारकुन था, इंसानियत की खिदमत करने वाला था। तो अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करने वाले को ज़रूर जज़ा देता है, और इसी बुनियाद पे शायद वो उसकी, मैं समझता हूँ, मेरा ईमान और यकीन है कि उसकी बख्शिश भी होगी, चूँकि वो जिस तरह पब्लिक या आवाम की खिदमत उसके अंदर जज्बा था वो काबिल तहसीन था। मैं खराज अकीदत पेश करता हूँ उसकी खिदमत पे एक समाजी कारकुन की हैसियत से, जिस तरह वो पब्लिक से, आवाम से रब्ता रखता था। अल्लाह ताला उसके जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उसके दर्जात बुलंद फरमाए और उसका अगला जान अच्छा करे और उसके वालिदैन को सब्र जमील अता फरमाए और सब्र अता फरमाए। इन अल्फाज के मैं साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। हजारों ख्वाहिशें दिल के नहाल खानों में होती हैं, ये बेआबाद कस्बे कहाँ वीरान रहते हैं। बला की अफरा तफरी है हमारी ज़ात में, लेकिन हमें बेध्यानी में भी तेरे ध्यान रहते हैं। ऐसा है कि मेरे दोस्त खुर्शीद अनवर का बेटा नवीद अनवर इंतहाई खूबसूरत जवान था, और हैरत की बात है कि मैं उसे आखिरी लम्हात तक ये समझता रहा जैसे वो मेरे सामने बचपन से आज तक रहा है। मैं समझता रहा इस मुख्तसर टाइम में मैक्सिमम उसकी उम्र 26 या 27 साल होगी, लेकिन उस वक्त मुझे हैरत हुई जब उसकी डेड बॉडी मरी में लाएगी और सब सोगवार बैठे हुए, जिक्र चला कि उसकी उम्र कितनी है, तो मुझे दोस्त अहबाब ने बताया कि उसकी उम्र तो 39 साल है। मैं हैरान हुआ, मैं उसे हमेशा बच्चों की तरह देखता रहा, और मेरी मुलाकात उससे उसकी डेथ से एक रोज़ पहले हुई। उसके फोत होने से एक रोज़ पहले जब मेरी मुलाकात हुई तो इंतहाई खूबसूरती से उसने मुझसे बातें की, अंकल अंकल मुझे कहता रहा, और मुझे मुख्तलिफ अमूर जिन पे बात करनी थी, उसके नेटवर्क के बारे में, उसके केबल नेटवर्क के बारे में मैंने कुछ बातें करनी थी, तो उसने बहुत ही इत्मीनान से, प्यार से, खूबसूरती से, मोहब्बत से उसके मुझे जवाब दिए। और जब उसने ये जवाब दिए तो मैं बहुत मुतासर हुआ, और मैंने उसमें बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ जाना कि वो बहुत सी सलाहियतों का मालिक है। लेकिन अगले रोज़ मैंने उससे रब्ता किया तो उसका मोबाइल मुसलसल उस पर बेल बजती रही, घंटी बजती रही, उससे बात ना हो सकी। तीसरी चौथी बेल पे उसके वालिद खुर्शीद अनवर ने फ़ोन अटेंड किया और उन्होंने बताया कि उसकी हालत तो बहुत ख़राब है और उसे तकलीफ़ है, शदीद किस्म का दर्द है बाजुओं में। हम कोशिश कर रहे हैं कि उसे कहीं ले जाएं और बताएं, लेकिन जहाँ पे भी लेकर जा रहे हैं वहाँ पे कोई अजीब सा ही तासुर मिल रहा है, अजीब से ही हालात से साबका पड़ रहा है। उसकी समझ नहीं आ रही कि उसे क्या तकलीफ़ है। चुनाचे इस मुलाकात के बाद कुछ ही देर बाद जब मुझे ये इत्ला मिली कि उस नौजवान की, उस खूबसूरत नौजवान की डेथ हो गई है, तो मुझ पे बिजली सी गिरी।